जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है वार्ता करने के लिए डॉक्टर राहुल शुक्ला जी, जिनसे आप सब परिचित हैं। सर जय श्री राम। जय श्री। आपने पुनः समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिन लक्ष्यों को पाने के लिए हम निकले हैं, या जैसे पूर्वजों ने जो सेवा करी उसी को हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से, तो इस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकट आते हैं, चूंकि कलयुग है। और कहा जाता है कि कलयुग में प्रभु हनुमान जी की कृपा अति आवश्यक है। उनकी कृपा से ही तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी। तो हमारे इस धर्म कार्य में आपके द्वारा जो ये लोगों तक पहुंच रहा है, उसमें हनुमत कृपा बरसे। और आज हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो हनुमत कृपा के कई सारे उदाहरण हैं, आपके माध्यम से हिस्ट्री के और आपका अपना जीवन जो अध्यात्म का है, इस पर मैं हनुमत कृपा के बारे में सर जानना चाहूँगा। देखिए, हनुमान जी भारत के सर्व लोकप्रिय देवता हैं। अगर आप 100 मंदिर उठाइए तो उसमें 40 मंदिर हनुमान जी के निकलेंगे, 60 अन्य देवी देवताओं के। जी। हनुमान की विशेषता है कि हनुमान समस्त देवत्व से जुड़े हुए हैं, पंच देवत्व से हनुमान जुड़े हैं। हनुमान, आधा हिंदू तो यही नहीं जानता कि हनुमान शिवावतार। हनुमान ने राम की सेवा के लिए, या शिव ने विष्णु के सेवा के लिए, या हर ने हरि की सेवा के लिए यह अवतार लिया। इसकी भी कथाएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं पुराणों में। विशेष बात यह है कि हनुमान जी के दो रूप हैं। एक तो वो राम से मिला करके मोक्षकारी मार्ग पे आपको डालने की क्षमता रखते हैं, और दूसरा वो असुर और निशाचर, इनका नाश करते हैं। हनुमान के तांत्रिक रूप भी हैं। एक लाहौर से एक किताब छपी थी 1860 में, कोई बिहारी प्रिंटिंग प्रेस था उससे, लाहौर में। हाँ, तब पाकिस्तान तो बना नहीं, तो 1860 की बात है। भारत का हिस्सा था। हाँ, भारत का हिस्सा था। उस किताब का नाम था जलवाए बजरंग। जलवाए बजरंग। उसको लिखने वाला पूरा ग्रुप मुसलमानों का था। कोई रहीम बाबा थे जो हनुमान जी के भक्त थे, विशेषकर बालाजी धाम जाते आते रहते थे। ये उनकी लिखी हुई किताब थी, उर्दू में। अच्छा, पुस्तक उर्दू में थी। हाँ, तो उसमें हनुमान जी की बहुत सी विशेषताएं गिनाई गई। इसमें कि ये पंचदेव कैसे इनसे जुड़े। तो पहली चीज तो अंजना माता। वो बात अलग कथा है कि उनको अप्सरा थी, श्राप मिला और वो वानरी हुई। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये सब इस योजना के अंतर्गत हुआ कि उनको इस सृष्टि में एक ऐसे अवतार को प्रकट करना था जो सृष्टि का कल्याण करने में सक्षम हो कलयुग में। परिणामतः हनुमान जी का जन्म हुआ। उनको केसरी नंदन भी कहते हैं क्योंकि अंजना माता का विवाह केसरी जी से हुआ था। लेकिन केसरी जी का कोई तत्व हनुमान जी में नहीं। अब आप कहेंगे, हंसेंगे, फिर वो पवन पुत्र कहलाते हैं, तो क्या पवन के पुत्र थे? पवन के भी पुत्र नहीं। वो शिव की ऊर्जा हैं, या स्वयं शिव हैं, जिनको पवन ने अंजना माता के गर्भ में स्थापित किया। ये एक कथा है, वो भी मुख मार्ग से, योनि मार्ग से नहीं। पवन का स्थापना। अब दूसरी चीज जो आती है हनुमान जी के लिए, कि अंजना माता का जो दर्जा है वो मातृ शक्तियों में, इसलिए हनुमान जी मातृपुत्र हो गए। ठीक वैसे ही मातृपुत्र हो गए जैसे गणेश में शिव का कोई तत्व नहीं है। पार्वती जी उपटन लगा रही थी, मैल छुड़ा रही थी, उसी उपटन, मैल के उपटन से उन्होंने एक पुतला बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए, वही गणेश हो गए। तो
कहीं भी शिव तत्व नहीं, शिव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन हैं तो शक्ति पुत्र। ठीक वैसे ही हनुमान हैं अंजना पुत्र, लेकिन केसरी नंदन कहलाते। तो शंकर सुवन शब्द जो है वो इसीलिए रामभद्राचार्य जी ने उसमें परिवर्तन किया है। वो कहते हैं कि असली जो है वो शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दोनों शक्ति पुत्र, गणेश और हनुमान। दूसरा, दोनों विघ्ननाशक। गणेश को भी विघ्ननाशक कहा जाता है, हनुमान को भी संकट मोचन अर्थात विघ्ननाशक। बहुत सी कॉमनैलिटीज हैं दोनों में, रिजम्बलेंस है। दोनों को लड्डू चढ़ते हैं, गणपति को भी लड्डू प्रिय है, हनुमान जी को भी लड्डू प्रिय है। गणपति भी अति दयावान है, हनुमान भी अति दयावान है। गणपति ने तो असुरों को ही अधीन कर रखा है। मैंने बताया मूषकासुर स्वयं ही उनका जो वाहन है वही असुर है, और गणपति स्वयं ही अर्धासुर है। लेकिन हनुमान असुर संहारक है। कलयुग में वो मलेच्छ और यवनों के संहारक है। उस किताब में लिखा हुआ है जलवायु बजरंग में कि नूई उल अगमा, जो कि अल्लाह का सबसे बड़ा, खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये खुदा का विरोध करता रहेगा। ओहो, ये और कोई नहीं हनुमान, क्योंकि वो इस्लामिक थॉट भी उसमें ला रहे हैं, कंपैरेटिव थॉट। एक बार मैं कैथेड्रल के चैपल में था, तो वहाँ किसी अमेरिकन सेमिनरी से आए हुए एक अंग्रेज हमें मिले, मिस्टर एरिक रेंडरगन। उनसे थोड़ी देर बात हुई, फिर बोले, हमने कहा आप कैसे आए हुए हैं इंडिया में? बोले साहब वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। हमने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा। बोले देयर इज़ अ गॉड कॉल्ड हनुमान। हमने कहा है? बोले वी कॉल हिम डेविल सन हु स्टैंड्स अगेंस्ट गॉड सन जीसस क्राइस्ट। तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं। हमने कहा दैट्स वेरी गुड ऑन योर पार्ट, और अगर हमसे कोई मदद हो तो बताइएगा। बोले प्लीज़ काइंडली गिव मी योर नेम। तो जब मैंने नेम दिया तो वो वही समझे कि राहुल, राहुल की जगह राहुल। बोले राहुल दैट्स वेरी गुड, एंड यू आर स्टिल यूजिंग दैट ब्राह्मणिकल सरनेम शुक्ला। हमने कहा थैंक यू फॉर इट। और दिस इज द काइंड ऑफ ब्रेन वी नीड, कि शुक्लाज एंड पांडेज एंड अदर्स ब्राह्मण शुड कम। मैंने कहा बहुत अच्छा है आपका। उसके बाद उन्होंने बहुत बार हमसे संपर्क करने की कोशिश की। मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन मुझको उनका नज़रिया पहली बार में ही पता चल गया कि हनुमान इज़ डेविल्स सन। वो ये स्टडी करने आए। फिर बाद में मैंने उनके बारे में पता लगाया। मैंने कहा अगर उनकी कोई स्टडी हुई हो, उनकी कोई किताब छपी हो, तो ज़रा उसको मैं भी पढूं। लेकिन फिर वो लुप्त हो गए, हमें कभी मिले नहीं। इसके ऊपर मैंने कुछ ईसाई पादरियों से बात की। बोले साहब हिंदू वो जो हमको समझते थे कि मैं क्रिश्चियन कॉलेज में हूँ तो शायद मैं भी क्रिश्चियन हूँ, तो वो बेचारे कभी कभार हो जाती है वार्ता। हाँ, वार्ता कर लेते थे, ये मानते हुए कि मैं ईसाई हूँ। बोले साहब देखिए, जितने हिंदू गॉड्स हैं वो तो सब फाल्स हैं, लेकिन हनुमान शैतान शैतान। शैतान। मैंने कहा बड़ा अच्छा भाई, अच्छा ज्ञान आपने दिया हमको। एक और मिले, वो भी पादरी थे, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे और चर्च भी अपना चलाते थे। तो क्योंकि अब अब्राहमिक नॉलेज है ये, चाहे वो इस्लाम के थ्रू उठाई जाए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के थ्रू उठाई जाए, चाहे वो टोरा के थ्रू, ज्यूस के थ्रू उठाई जाए, चेंज होती जाती है, लेकिन समझना तो है उसको, कंटेक्स्ट तो एक ही चलेगा। शैतान, क्योंकि तीनों धर्मों में शैतान है, तीनों आपस में एक दूसरे से लड़े हैं, लेकिन शैतान नहीं मानते किसी भी पैगंबर को, सबको पैगंबर मानते हैं। तो इसलिए अंत में शैतान हिंदू धर्म बनता। तो उन्होंने कहा राहुल भाई आप हमसे बड़े हैं, हम आपकी सेंसिटिविटी हर्ट नहीं करना चाहते, आप हमारे गुरु भी रहे, हमने उन्हें पढ़ाया भी था। वो पादरी हैं, लेकिन
फिर लेक्चरर हो गए। तो मैंने कहा नहीं बताओ भाई, क्योंकि ये तो नॉलेज का गेम है, लेट अस एक्सचेंज आइडियाज। तो बोले साहब हमारे यहाँ पे जो लूसीफर है, जो शैतान है, वो अगर हम एनालाइज करें तो वो हिंदू धर्म में हनुमान ही बनते हैं। उनके जो लक्षण वहां बताए जा रहे हैं, हाँ, जो लक्षण बताए जा ये मानते कि हैं हैं देवताओं के लिए तो बोलते हैं ही नहीं भाई। नुई अगमा जो है वो आखिर तक रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी, यानी है। यानी है। अमर है तो वही तो सीता रहेंगे जी ही ने रहेंगे। आशीर्वाद दिया ही है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तो उन्होंने कही दिया जी। तो अजर अमर आप मानते हैं। फर्स्ट हाफ आप अधोगति ज्ञान कह सकते हैं, कॉन्वोल्यूटेड नॉलेज कह सकते हैं। उल्टी टोपी लगी है तो ज्ञान अधोगति होने लगा, नीचे जाने लगा। जैसे कहावत बोलते हैं ना सर कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही दिखता है। हाँ। शैतान को शैतान ही दिखता है। हाँ, जिस शैतान को शैतान ही दिखेगा। लेकिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ नॉलेज है, फिर मैंने एक लड़के को पढ़ाया था, बिल कार्सन। वो क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन था। वो बाद में पास्टर हुआ, पास्टर के बाद रेवरेंड हो गया। तो रेवरेंड थोड़ी सीनियर पोजीशन होती है, उसमें आप शादी करा सकते हैं, आप बरियल वगैरह करा सकते हैं, आप कन्वर्जन करा सकते हैं। वो रेवरेंड की, तो उसकी जब वो रेवरेंड हुआ तो उसने पार्टी दी कुलीग्स को, तो उसमें स्वाभाविक है हम भी थे। बढ़िया रही पार्टी, वाइन वाइन चली, सब हुआ। फिर हमने ऐसे उससे पूछा, हमने कहा बिल ये बताओ, आजकल कैलकाटा के किसी चर्च में है, वो गोरा गोरा काफी स्मार्ट लड़का था। तो हमने कहा बिल ये बताओ, तुम रेवरेंड हो गए लेकिन हिंदुज्म का कोई ऑनर है क्रिश्चियनिटी में? तो बोला सर वही वाली बात कि आई डोंट वांट टू हर्ट योर सेंसिटिविटीज, पर द ट्रुथ इज सर कि हमारे यहाँ कोई ऑनर नहीं है, दे आर सटान। एंड हम लोग चर्च में जो स्पेशल इल्यूमिनाटी सेशंस करते हैं उसमें हम लोग यही बताते ही हैं कि सटान से अलग रहिए। और एक ऐसी फैमिली को हर ईसाई की ये ड्यूटी है, वो लाए चर्च में कि वो कन्वर्ट हो जो सटान से अलग हो। तो हमने कहा ये तो बढ़िया बात तुमने बताई। बोले सर आई एम सॉरी, अब शायद हमने आपको हर्ट किया है तो सेलिब्रेशन। हमने कहा नहीं, हमारी सेंसिटिविटीज इतनी हर्ट नहीं है, हमारी मेच्योरिटी काफ़ी है, इसलिए हम ये तुम्हारी पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। आई विल एंजॉय इट, क्योंकि अंदर से मैं हनुमान का उपासक हूँ। और कहने में तो बुरा लगता है। तो वहीं पे एक साहब मिले, तो वो भी बेचारे नहीं जानते थे कि हम क्रिश्चियन हैं कि हिंदू हैं। उन्होंने हमको मिलवाया बिल कार्सन ने कि मीट डॉक्टर राहुल शुक्ला। तो ईसाइयों में एक नाम होता है राहुल, RAUL, और मैं राहुल RAHUL। तो उनको लगा राहुल, तो बोले नाइस टू मीट यू राहुल। और कल एक आदमी के ऊपर हनुमान आ गए। हमने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो बोले वो आदमी अपनी छाती फाड़ने लगा, कहने लगे मेरे अंदर सीताराम हैं और मैं अपनी छाती फाड़ दूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। तो मैंने कहा पादरी साहब माफ करिएगा, एक किस्सा मैंने भी सुना है। मैंने नहीं बताया कि मैं हिंदू हूं या ईसाई हूं, भाई रेवरेंड की पार्टी है तो मैं काहे बताऊं। तो वो बोले हाँ, हमने कहा एक साहब के बारे में सुना हमने कि उनके ऊपर ईसा मसीह आ गए। बोले साहब क्राइस्ट? हमने कहा हाँ। बोले क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स तो होती हैं, लोग आते हैं। हमने कहा नहीं, जब उनके ऊपर आए तो वो अपने हाथ में कीलें ठोकने लगे, अपने पैर में कीलें ठोकने लगे। पता नहीं कहां से एक सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाए, अपने पेट में घुसेड़ दिया। तो उनको गांव वालों ने पकड़ के ले गए, हनुमान जी के मंदिर में रखा ले जाके। तो वो ईसा मसीह उतर गए। अब वो बोले आप क्रिश्चियन होकर के ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए ऐसा है, उस पे हनुमान आए, इस पे ईसा मसीह आए, दोनों इनविजिबल हैं, ना आपने देखे ना हमने देखे। आपने सुना हमने भी सुना। हाँ,
नहीं, जिन लोगों ने किया भी तंत्र मंत्र की उनको ईसा मसीह के चरणों में रखा, जिन पे हनुमान आए और जिन पे ईसा मसीह आए उनको हनुमान के चरणों में रखा, उन्होंने भी कुछ देखा नहीं, उन्होंने फिजिकल एक्शन देखा। आगे सीना फाड़ कि रहे एक हैं। आदमी कोई कह रहा है ये सीना फाड़ रहे हैं, कोई आदमी कह रहा है कि वो अपने हाथ में घुसेड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमको सूली पे टांगो, नहीं होगा तो हम फांसी का फंदा लगा लेंगे, लटक जाएंगे, लेकिन हमें मरना है आज। तो उनको ले जाया गया। जी जो तो सर। हमने कहा जब इनविजिबल फोर्सेस हैं तो संभव है कि ये भूत प्रेत चुड़ैल जिनके दिमाग कम होता है, कमजोर होते हैं, उनको ये आत्माएं प्रभावित करती हैं। अब आया तो मालूम पड़ा कोई छोटा मोटा प्रेत, और आपने घोषणा कर दी कि वो ईसा मसीह है हिंदुओं ने, या आपने घोषणा कर दी वो हनुमान है, दूसरे ने मान लिया। हम ऐसी घोषणा नहीं करते, आप यही घोषणा करते हैं। आपके यहाँ भाई ब्रजेंद्र सिंह और भाई फलाने जितने घूमते हैं इवेंजलिस्ट, वो तो यही कहते घूमते हैं कि ये मैंने तुम्हारी छाती से विष्णु को निकाल के फेंक दिया, मैंने तुम्हारी छाती से राम को निकाल के फेंक दिया, हनुमान को निकाल के फेंक दिया, ये गए। जब ये गए तो शैतान गया। क्या निकाला क्या फेंका ये सब तो सब खोपड़ी के अंदर घूम रहा है, सैंड्रोम है, ना कुछ गया ना आया। तो हमने कहा हनुमान के लिए, तब मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की। मैंने कहा मैं राहुल नहीं हूं, मैं राहुल हूं और मैं हनुमान का भक्त हूं, और कभी मेरे ऊपर हनुमान नहीं है, सदैव उन्होंने रक्षा ही की। तो पादरी साहब ये कहानियां आप जहां पे धर्म परिवर्तन कराते हैं वहां सुनाइए। मानने वाले बहुत हैं जिनके पास लॉजिक नहीं है, जिनके पास रीजन नहीं है, जो हनुमान के बारे में जानते नहीं, वो सुनेंगे। जो नहीं जानते कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो आकर के चला गया, किसी ने पूछा, जिस समय उसने अपनी कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में आके, उसमें 1200 आईआईटी के बच्चे, वही जो कंप्यूटर में फाइनली फर्स्ट लेयर के बच्चे आईआईटीज के, उन लोगों ने उसको, ऑडियंस थे। हर आदमी अमेरिका कैसे जाएं, 2008 की बात है, अमेरिका कैसे जाएं, यूरोप कैसे जाएं और क्या करें। उसने खुद कहा, मार्क जुकरबर्ग ने, आई एम सरप्राइज्ड कि किसी एक बच्चे ने खड़े होकर नहीं पूछा आपका हनुमान का एक्सपीरियंस क्या है। तो हिंदू कितना इग्नोरेंट है कि जिनका आशीर्वाद लेने जब उसकी फेसबुक बिकने जा रही थी और व्हाट्सएप उसको खरीदने जा रहा था, तब किसी ने उसको एडवाइस किया कि आप जाइए इंडिया और नीम करौली बाबा के धाम में जाइए। 10-15 दिन वो वहां रहा, लोग समझे कि भाई कोई अंग्रेज आया है, बस कोई जानता भी नहीं था, उसने ना कोई सिक्योरिटी मांगी ना कुछ किया, चुपचाप बस वहीं रहा। और लौट के आया तो वो चमत्कार हुआ कि उसने व्हाट्सएप खरीद लिया। ऐसे ही एप्पल, कौन था वो उसका नाम, स्टीव जॉब ने जब आया है और रुका है, वो तो गुरु था मार्क जुकरबर्ग का, एंड ही वाज अ ज्यू। जी। तो जब वो रुका है वहां आके, तो उसे फल में आधा सेब प्रसाद में प्राप्त हुआ। उसने उसी एप्पल को, अपना हाफ एप्पल को ही उसने अपना सिंबल बना लिया, और वही आधा कटा हुआ एप्पल हनुमत कृपा मान ली। अब ये जो हनुमत कृपा, हम वही मैंने कहा ना कि हमारा ज्ञान पहले विदेश जाता है, फिर विदेश से लौटता है, सब हम मानते हैं। अब हनुमान जी की कृपा जब स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग के थ्रू आई, तब हमने माना कि हाँ ये कोई देवता है। इससे पहले कुछ नहीं था। इससे पहले तो वही पादरी वाली कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब आइए, पहला पॉइंट हो गया हनुमान शक्ति पुत्र। दूसरा पॉइंट आता है कि हनुमान सूर्य को गुरु मानते हैं, इसलिए सदैव सूर्य के साथ हैं, इसलिए उनमें सूर्य तत्व है। गुरु तत्व हर चेले में होता है, इसलिए वो पंच देवों में से 2 से जुड़े।
सूर्य से, शक्ति से। अब तीसरा वो स्वयं ही शिवावतार, और वो भी कुछ लोग, कुछ जगह लिखा है भवरुद्र के अवतार हैं, कुछ जगह लिखा है पिनाकी के अवतार हैं, कुछ जगह लिखा है महाकाल के ही अवतार हैं। लेकिन सबसे सुंदर जो एक्सप्लेनेशन है इसका शंकराचार्य का दिया हुआ कि वो 11 रुद्रों का कलेक्टिव अवतार है। तो एकादश रुद्रों में शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, शर्व, हर और भव, कपाली और अंत में स्वयं शंकर, ये एकादश रुद्र, इन सबका सम्मिलित अवतार हनुमान। इसीलिए जब हनुमान जी के नाम पे आप आइए तो ओम श्री हनुमत रामेश्वराय नमः, ओम श्री हनुमत घृष्णेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री हनुमत त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम श्री हनुमत सोमनाथाय नमः, ओम श्री हनुमत नागेश्वराय नमः, ओम श्री हनुमत महाकालेश्वराय नमः, ओम श्री हनुमत ओंकारेश्वराय नमः, ओम श्री हनुमत नर्मदेश्वराय नमः, ओम श्री हनुमत भीमशंकराय नमः, ओम श्री हनुमत मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम श्री हनुमत वैद्यनाथाय नमः, ओम श्री हनुमत काशी विश्वनाथाय नमः, ओम श्री हनुमत केदारनाथाय नमः, ओम श्री हनुमत पशुपतिनाथाय नमः, ओम श्री हनुमत अमरनाथाय नमः, ओम श्री हनुमत कैलाशनाथाय नमः, ओम श्री हनुमत जागेश्वराय नमः, ओम श्री हनुमत अंधकेश्वराय नमः। अब आप शिव के नाम लेते चले जा रहे हैं और जोड़ते किससे जा रहे हैं? हनुमान से। एक ईश्वरवाद फिर आ गया कि जिस समय आप हनुमान के चरणों में शीश नवाते हैं उस क्षण आप 12 शिवलिंगों के चरणों में शीश नवाए हुए। हिंदू नहीं जानता, उसको तो इतना फाड़े दे रहे थे छाती, कहे हाँ भैया हाँ पैगंबर बढ़िया है जी। अब 4th पॉइंट पे आइए, परम वैष्णव। अब विष्णु तत्व बचाना तो परम वैष्णव स्वयं ही है। तो पहले हो गए शक्तिपुत्र और गणेश, जो कि दोनों संकट मोचन है, 2 तत्व हो गए। तीसरा सूर्य, चौथा स्वयं शिव हैं और 5वां परम वैष्णव। तो जब आपको 5 तत्वों को इन्वोक करना होता है, जब आपको 5 देवों की कृपा चाहिए होती है तो हनुमान की कृपा में प्राप्त होती है। पहली बात हिंदुओं को ये जाननी चाहिए। दूसरा मैं कहूंगा कि हनुमान के अनेक अवतार हैं। हमारे यहाँ पंचमुखी हनुमान की भी पूजा होती है, सप्तमुखी हनुमान की भी होती है, एकादशमुखी हनुमान की भी होती है। इनके कवच हैं, इनके रूप हैं, इनके कार्य। अब इसको आप बहुदेववाद तो कह नहीं सकते, क्योंकि देवता तो एक ही है। अब आपने कहा साहब इसके 5 मुख कैसे हो गए? अरे पूरी कथा है उसकी, अहिरावण की, कि जब रावण ने देखा कि वो युद्ध हार रहा है, मेघनाद मार दिया गया, कुंभकर्ण मार दिया गया, तो वो करे क्या? पाताल लोक का राजा है अहिरावण, तो वो अहिरावण से संपर्क करना चाहता है, लेकिन अब तरीका कोई नहीं है। तो वो माता निकुंभला के चरणों में जाता है, कहता है तुम उसी राक्षस कुल की वो देवी जी, कि तुम उसकी भी मातृ कुल देवी हो हमारी, तो हमारी सहायता के लिए उसे भेजो। निकुंभला उसको बोलती हैं और वो रावण के पास आ जाता है, कहता है बताओ क्या आवश्यकता पड़ी भ्राता? तो कहते हैं जरूरत क्या पड़ी है, राम और लक्ष्मण इस समय सो रहे हैं, अगर तुम इनका हरण कर सको। तो बोले अच्छा है, हमें भी तो नरबली देनी है माता को। ऐसा है जब आकाश में बिजली चमके तो ये समझ लेना कि मैं इन दोनों को लिए जा रहा हूं। अब रात में हनुमान जी का पहरा रहता था, उस पहरे को कौन पार करे? हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरा
शिविर घेर लेते थे जिसमें वानर सोते थे, राम लक्ष्मण भी सोते थे। तो कहते हैं राम लक्ष्मण की छाती पे हाथ रख के सो रहे थे, और वो अंदर जाए कैसे? तो वो विभीषण का रूप रख के आता है। तो हनुमान जी पूछते हैं कि इतनी रात में तुम कहाँ आए? संध्या, सूर्य अस्त हो चुका है। तो बोले आज संध्या में देरी लग गई, समुद्र के किनारे संध्या कर रहा था। तो कहते हैं अच्छा जाओ, राम 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 करते हुए अंदर चला जाता है। उसके बाद वो राम लक्ष्मण को उठा लेता है, और रावण देखता है कि आकाश में बड़ी बिजली कौंधी है, तो वो जानता है कि अहि रावण ले गया दोनों। इधर थोड़ी देर में एक आध कोई वानर जगते हैं, सुग्रीव वगैरह, तो हुल्लड़ मच जाता है कि राम कहाँ, राम कहाँ। तो हनुमान जी भी कहते हैं कोई अंदर तो आ नहीं सकता, सिर्फ विभीषण आया था। तो बोले विभीषण? विभीषण कहते हैं मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो अंदर ही था। तो बोले ये क्या हुआ? बोले मेरा रूप सिर्फ एक ही रख सकता है अहि रावण, और कोई नहीं रख सकता। ये विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, ये पाताल का स्वामी है, तुम्हें किसी तरीके से लाना पड़ेगा राम को। अब फिर एक मिशन, संकट हरो। हाँ संकट हरो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब, गरीब को जो तुमसे नहीं जाता। तुमने तो देवताओं के काम किए हैं, हम तो मनुष्य हैं। अब हनुमान जी पाताल पहुंचते हैं। पाताल की कथा काफी बड़ी है। वहां पे उनका अपने ही पुत्र से, मकरध्वज से ही पहले युद्ध हो जाता है। तो हनुमान कहते हैं कि तुम हमारे ही बराबर शक्तिशाली हो, क्या है? उसको बांध तो वो देते हैं, उसी की पूंछ से बांध देते हैं। तो वो कहता है कि आप नहीं जानते, जिस समय आपके पसीने की एक बूंद एक बार गिरी थी समुद्र में, तो एक मकड़ी ने उसको पी लिया था। तो उसी का तेज इतना था कि मैं उत्पन्न हुआ। तो जब मैं उत्पन्न हुआ तो मुझको ये ले आया, इसने ला करके रावण ने मुझे पाला और मुझे अपना द्वारपाल बनाया और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। तो मैं पाताल में रहता हूं, लेकिन पुत्र मैं आपका हूं। हनुमान जी तो उस घटना को भी भूल चुके थे, कब की कहानी थी, क्या थी। खैर, अब जब ये अंदर जाते हैं तो इनका अहिरावण से युद्ध आरंभ होता है। अब अहिरावण को मार पाना असंभव है, क्योंकि 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे हैं, और जो उनको एक फूंक से बुझा देगा वही अहिरावण को मार पाएगा। तब तक उसका भाई महिरावण भी आ जाता है युद्ध करने के लिए। अच्छा, एक और? हाँ, तो मही को तो वो दबा लेते हैं, अहि से युद्ध करते हैं। तो उसी समय वो पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करते हैं। ओहो। जिसमें वराह अवतार, गरुड़ का अवतार, हयग्रीव का अवतार, स्वयं हनुमान और नृसिंह का अवतार। नृसिंह भी उसी में शामिल। अब फिर एकीकरण, हिंदू मोनोइज्म जिसकी बात मैं कर रहा हूं। एक पूर्व दिशा की ओर हयग्रीव आसमान की ओर देख रहे हैं, नृसिंह पश्चिम देख रहे हैं, गरुड़ उत्तर देख रहे हैं, अब वराह दक्षिण देख रहे हैं, और हनुमान स्वयं पूर्व देख रहे हैं। और 5 मुखों से जो एक ही बार जो फूंक निकलती है, वो इन 5 दियों को, जो कितनी दूरी पे पाताल लोक के छोरों पे जल रहे थे, उनको बुझा देते हैं और अहिरावण मार दिया जाता है। तो उसके बाद ये राम को लेके आते हैं। और सर ये वर्णन किस उसमें मिलता है रामायण में? क्योंकि इसमें ये भैया ऐसा है कि 26 रामायण है जी, तो हमें कुछ कम्ब में मिल जाता है, कुछ अध्यात्म में मिल जाता है। नेपाल की भी रामायण है एक, उसमें सीता जी की शक्ति का वर्णन है। अच्छा, उसमें मिल जाता है। तुलसीदास जी ने ये सब कहानियां नहीं लिखी हैं, क्योंकि हम तो रामचरितमानस पे ही हैं फोकस जी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में भी इनका उल्लेख मिल जाता है, हनुमत चरित में भी इनका उल्लेख मिलता है, जलवाय बजरंग में भी ये है। अच्छा, वहां पे भी जिक्र मिलता है? हाँ, जलवाय बजरंग में भी ये है।
कि किस प्रकार पंच मुख से उन्होंने कहा। तो अब आप इसको बहुदेववाद कहेंगे या एकेश्वरवाद कहेंगे? खुद खुद सोचिए, ये तो एकेश्वरवाद भी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्पष्ट एकेश्वरवाद। एक साहब ने हमसे प्रश्न कर लिया कि भगवान कृष्ण के उसमें शक्ति का कहीं विश्व रूप में उल्लेख नहीं। तो शायद उन्हें पता नहीं था, जिन लोगों ने, चित्रकारों ने चित्र बनाए, उन्होंने शक्ति का चित्र नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, ये गीता मेरे सम्मुख है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं मृत्यु सर्वहरः च अहम उद्धव च भविष्यताम कीर्तः श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये सब देवी के नाम, जो मैं ही हूं। हाँ, जो मैं ही हूं। श्री कौन है? लक्ष्मी। नारायणी कौन है? विष्णु की पत्नी। स्मृति कौन है? सरस्वती। मेधा कौन है? पार्वती। धृति कौन है? ब्रह्माणी। क्षमा कौन है? चंडिका। ये मैं ही हूं। तो जब ये 10वें अध्याय का 34वां श्लोक है, ये तो इनका हो गया जवाब, ये इनका जवाब हो गया। अब आइए, हनुमान जी की एक और विशेषता है। कुछ कथाएं याद आती हैं ऐसे ही एब्रप्टली, वो बता देता हूं। हमारे यहां जो चक्रवर्ती राजा होता है, उसका जो छोटे से छोटा सेवक होता है, जो उसके घर में बर्तन धोता है, उसके यहाँ झाड़ू लगाता है, उसके महल में उसके कपड़े धोता है, उसके अंगरक्षक के रूप में खड़ा होता है, उसका रसोई पकाता है, वह भी किसी न किसी राज्य का महाराजा होता है। इससे नीचे का स्टेटस होता ही। इतने बड़े स्टेटस का व्यक्ति एक साधारण कार्य घर में करता है। हनुमान जी तो कहीं के राजा महाराजा थे नहीं, वो सबसे प्रिय सेवक थे। अब कथा यह है कि जो 100 राजाओं के ऊपर, 100 राजा जिसके अधीन होते हैं वो महाराजा होता है। 100 महाराजा जिसके अधीन होते हैं वो राजाधिराज होता है। उसके बाद 100 राजाधिराज जिसके अधीन होते हैं वो महाराजाधिराज होता है। उसके बाद 100 महाराजाधिराज जिसके अधीन होते हैं वो सम्राट होता है। फिर 100 सम्राट जिसके अधीन होते हैं वो एक राट होता है, और 100 एक राट जिसके अधीन होते हैं वो चक्रवर्ती होता है। अब भगवान श्री राम दोनों प्रकार के चक्रवर्ती हैं, भौगोलिक चक्रवर्ती भी हैं और आध्यात्मिक चक्रवर्ती भी हैं। हनुमान जी कुछ भी नहीं। तो हनुमान जी अपना उत्तराधिकारी कहां से बने? आध्यात्मिक साम्राज्य के। कलयुग में तो वो उत्तराधिकारी ही हैं उनके साम्राज्य के, क्योंकि राम ने सरयू में प्रवेश से पहले ये कहा है कि कलयुग आ रहा है, इसमें यवन और मलेच्छ शक्तिशाली होंगे, मेरे मंदिर तोड़े जाएंगे, मुर्दों की पूजा होगी, मुर्दा परस्ती होगी। ये शब्द नहीं बोले हैं, उन्होंने कहा शवों की पूजा होगी, लोग शवोपासक बन जाएंगे। इसलिए हनुमान, तुम ऐसों की रक्षा करना यदि ये तुम्हारे पास गुहार लगाने आए, और अगर मुझसे कुछ मांगा जाए तो तुम देना। तो ये हनुमान जी बाय कमांड ऑफ भगवान श्री राम, ये उनकी ड्यूटी है। अगर आप उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परहु कर जोर मनाई, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, राम दुहाई है। तो हनुमान जी इतनी बड़ी एम्पायर की इनहेरिटेंस तो करनी थी, लेकिन थे नहीं कुछ भी। तो कहते हैं हाँ, कोई पोस्ट नहीं थी, पोजीशन नहीं थी। तो पोस्ट पोजीशन देने के लिए उनको एक पास में ही एक बाग था आम का, जिसमें बंदर और जंगली जानवर कूदा करते थे। तो वहां पे उनको राज्य दिया गया, उसे हनुमानगढ़ी का नाम दिया गया राज्य का। वहां उनका बिल्कुल वैदिक रीति से राज्याभिषेक किया गया।
सारे मंत्रों के साथ 8 घंटे वो समारोह चला जिसमें हनुमान राजा बने हनुमानगढ़ी के। उसके बाद भगवान श्री राम ने स्वयं ही जय घोष किया, महाराजाधिराज हनुमान की जय। और जब वो महाराजाधिराज बन गए तब भगवान श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हुए तो वो उनके दरबार में बैठ के उनके चरण दबाया करते थे। और सोते समय वो चुटकी वाली कथा तो है ही है कि चुटकी बजाने वाली। तो ये इसीलिए अगर आप कभी हनुमानगढ़ी जाइए तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, मंदिर की 2 विशेषताएं हैं। एक तो वहां पे मंगल नाद गूंजता है रात में। कभी जाड़े में जब कोल्ड वेव आई हो बड़ी हैवी और बहुत कम लोग रह जाते हैं, बस वही साधु ही लोग होते हैं वहां पे। वैसे तो वहां रात्रि में भी तांत्रिक पूजाएं होती हैं, लेकिन जाड़े में थोड़ी सी कोल्ड वेव में कम हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो उस मूवमेंट पे यदि इफ यू हैव इनर पीस एंड योर इनर पीस मैचेस द आउटर पीस ऑफ नाइट, तो आपको कहीं ना कहीं वो मंगल नाद सुनाई देगा, राम 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 राम। तो एक बार मैंने महंत राजू दास से पूछा, मैं अयोध्या गया था तो रात्रि में भगवान को चोला चढ़ाया तो मुझे अनुभव हुआ, मैंने कहा क्या ये दीवानें बोल रही हैं या मेरा है थोड़ा सा कोई नार्सिज्म है कि मैं बहुत पहुंचा हुआ फकीर हूँ और यहाँ आया हूँ तो राम नाम तो सुनाई देगा ही अगर गूंजता है, इस तरह का तो कहीं कुछ है नहीं। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, उन्होंने हमको बताया कि ये विग्रह स्वयं राम नाम लेता है, जागृत है ना, विग्रह है हनुमान जी का। जी। तो ये स्वतः जो राम ये कह रहे हैं, ये जो मंगल नाद आप सुन रहे हैं, ये अनहद नाद भी कहलाता है, ये इन्हीं का है। हमने कहा बहुत बड़ी बजरंग बली की कृपा है कि हम इस जाड़े की रात में, जबकि भयंकर कोल्ड वेव है, टेम्परेचर इतना लो है कि ओवरकोट में भी ठंड लग रही थी, उस क्षण हम 12 बजे के बाद चोला चढ़ाने आए हैं रात में और ये हमने नाद सुना। आपने हनुमान जी के बड़े चित्र मूर्तियां देखी हैं, कहीं सीताराम के दर्शन हो रहे हैं, कहीं पहाड़ उठाए हुए हैं, कहीं राम भजन में लीन है, करताल वगैरह बजा रहे हैं, कहीं वीणा वादन भी कर रहे हैं, ऐसे भी उनके चित्र हैं। कहीं राम के ध्यान में लीन है, योगावस्था में है, योगी हनुमान कहलाते हैं। लेकिन अगर आप हनुमानगढ़ी जाएंगे तो वहां महाराजाधिराज हनुमान सिंहासन पे विद्यमान, तो उनकी अकेली मूर्ति है जिसमें सिंहासन पे वो बैठे, हनुमानगढ़ी के राजा। जी सर, वैसे तो हनुमान जी महाराज की कृपा तो अनवरत बरसती ही है सनातनियों पर चूंकि वो एक बहुत अनुशासित जीवन उनका रहा जो हमको प्रेरणा देता है, तो आज के समाज में जो उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, खासकर समाज को बनाने वाले विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए हनुमत कृपा कैसे सुलभ हो, इस पर मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहूँगा। एक चीज तो मैंने हमेशा देखी कि मैंने जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस पढ़ाए तो हमेशा एक कमी मैंने हिंदू विद्यार्थियों में देखी कि उनको कुछ नहीं आता था जी, चाहे वो एमए तक पहुंच जाए। इसकी घटना एक बार मैं आपको बता भी चुका जी, पुराने वीडियो में। लेकिन फिर बच्चे जब क्लास में मैंने पूछ ही लिया कि भाई मुसलमानों ने नमाज बता दी, ईसाइयों ने प्रेयर बता दी, तो 100 में 10 बच्चे ही तो अब्राहमिक थे, बाकी 90 तो हिंदू थे। तो आप क्यों नहीं जानते हैं? तो बहुत बच्चों ने एक तर्क दिया कि सर हम नहाते नहीं हैं, नहा नहीं पाते हैं, इसलिए पूजा नहीं कर पाते हैं, हनुमान चालीसा नहाना जरूरी। हमने कहा ये सब भूल जाओ, ये कलयुग के देवता हैं, नहाना इज नॉट मैंडेटरी। आपने बस सुबह जल छिड़क लिया, अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगतो पिवा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षा सवाभ्यंतरा शुचि। आप साफ सुथरे हो गए, बहुत ज्यादा एक तुलसी दल खा लिया अगर और ज्यादा सफाई जरूरत, अन्यथा खाली हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, खत्म, आप स्वस्थ हैं, क्योंकि ये शरीर है। अरे आप कितना इसे नहाओगे, 35 फीट की आते हैं उनमें तो मल ही भरा हुआ है, उसका आप क्या कर लोगे, कहां से शुद्धि कर लोगे भाई।
अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, इसलिए हाथ पैर धो लो और हनुमान चालीसा, चाहे कुर्सी पे बैठे हो चाहे पलंग पे लेटे हो, सुबह उठने से पहले रजाई ओढ़े लेटे हो, सुबह आंख खुली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जब हो गई पूरी हनुमान चालीसा, आंख खोल ली, तब आप उठ के बैठ गए, कहना दिन शुरू। अच्छा सर, सुबह की बात हुई तो एक ये भी चलती है कि विदंती की प्रातः काल नाम मत लीजिए। ये कौन है? वो चलता ना कि प्रातः ही जो नाम हमारा ताहि न मिले फल। अरे वो बोला जाता, वो तो उसको वजह से लोग नहीं लेते सर। नहीं 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 नहीं, वो तो हनुमान जी ने अपनी हम्बलनेस, अब अगर कोई आपसे बहुत बड़ा राम भक्त वो कहने लगे कि अरे हमारा नाम क्या है, तो वो, और जब भगवान राम कहते हैं कि सुन सुत ताहि उरिन मैं नाही, तो हनुमान कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी अधिकाई। तो इससे अधिक दीनता, इससे अधिक आत्मसमर्पण और इससे अधिक आत्माभिमान का त्याग, इसलिए ये शब्द बोले गए हैं, प्रातः ही जो नाम हमारा। लोगों को उल्टा मीनिंग निकाल के, जैसे ईसाई लोग हैं, अगर आपके घर में महाभारत रखी होगी तो आपके घर में महाभारत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही चलता है। अब एक ये विचार फैल गया, कहीं नहीं पब्लिक रखते। में बोल दिया गया। अब एक इतना ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ, उसके 9 वॉल्यूम पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या किताब है, कैसे लिखी गई है। ये एक बड़ी छोटी सी जया नाम की कहानी होती थी, मुश्किल से 500 श्लोक थे, फिर वो विजया में बदली जब लोगों ने और कंट्रीब्यूट किया, फिर उसके बाद महाभारत हुई, लेकिन मूल कथा वही रही, बाहर से जो ज्ञान इसमें जुड़ता गया। अब जब ये उन्होंने कह दिया तो घर में महाभारत नहीं होती। हमारे घर में तो 9 वॉल्यूम रखे हुए, और आज से नहीं, हमारे नाना जी के रखे, और पूरे घर में भाई बहनों में, मौसियों में, मामाओं में, मैंने तो कोई महाभारत देखी नहीं। इसमें तो सर जिनके यहाँ नहीं उनके यहाँ महाभारत रोज हो रही है। हाँ, और जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ हो रही है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना। सबसे बड़ी महाभारत तो उस समय यूक्रेन और रूस में हो रही। सर ऐसा भी सुनने में आता है जैसे हाँ। कि हनुमान चालीसा अगर आप तरीके से बैठ के तो आसन लगा के मेडिटेट करते हुए अगर हनुमान चालीसा का ध्यान करते हैं तो आपका जो फोकस है वो बढ़ता है। फोकस आपके स्टूडेंट्स को फोकस देखिए, उसमें जो लय तरंगे हैं, दो में मानी जाती हैं, राम रक्षा में और हनुमान चालीसा में। ये हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती हैं, उन्हें कंपोज करती हैं, उन्हें काम डाउन करती हैं, हमारी कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाती हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई आपने। ये असल में जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, इनमें इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं भाई, तभी तो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो वो आपके माइंड में प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस हो करके आत्मसात हो रहा है। तो जिसको आप बाय हार्ट कर रहे हैं वो पहले आप सुन रहे हैं। तो अगर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है तो आपके न्यूरॉन्स ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि ये न्यूरॉन्स का डिटेरियोरेशन रोकती है। जो लोग हनुमान चालीसा करते हैं, जो लोग गायत्री करते हैं, जो लोग राम रक्षा करते हैं, इन लोगों को एल्जाइमर नहीं होता, बताइए सर कितनी महत्वपूर्ण बात। एमनीसिया नहीं होता, भूलने की बीमारी नहीं होती। और जो भूलेगा नहीं तो विद्यार्थी सर तरफ परचम लहराएगा अपने ज्ञान का। ये कुछ साइंटिफिक गुण है, क्योंकि देखिए वर्ड लेविटेट एक साइंस में एक टर्म है, तो मंत्रास आर नथिंग बट वर्ड लेविटेट, क्योंकि हमारी बॉडी का 80% कंपाउंड जो है वो तो पानी है, वाटर है, तो उसको वही केमिकल है, उसी केमिकल को जब हम बैलेंस करने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं तो ये मंत्र हैं, हमें दवा की जरूरत नहीं है। अगर हम इन मंत्रों का रिसाइटेशन रोज करते हैं तो ये हमारे केमिकल्स को बैलेंस रखते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है। तो अरे स्टूडेंट कोई ऑर्डिनरी बेनिफिट है?
आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि आपको 10 बार रटने की जगह 2 ही 3 बार में चीज समझ में आने लगती है। आप एनालाइज करने की पावर जनरेट कर लेते हैं। जिन लोगों में एनालिसिस की पावर नहीं है और वो ये कहानियां सुनते हैं, वो छाती फाड़ने लगे और हनुमान जी आ गए, और मान भी लेते हैं, और ये फेंका मैंने विष्णु को, ये फेंका ब्रदर ब्रजेंद्र सिंह है, उनके टीवी और वीडियो चल रहे हैं। अरे ये मूर्ख हैं, 5 मिनट हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते। बहुत से हमको मिले क्रिश्चियन कॉलेज में पादरी, जो कि ये देखते थे कि अरे भाई इसके तो पेरेंट्स नहीं है, इसको तो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो मेरे पास लगे रहते थे। एक साहब बोले, एक मैं चैपल में बोलता था, तो एक साहब बोले कि आए, बेचारे पादरी थे और अच्छे, बल्कि फादर थे वो, कॉलर वॉलर लगाए हुए कहीं के। तो बोले, सन यू हैव नॉट एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। मैंने कहा हाउ कैन यू से एक्सीलेंसी, जैसा एक एड्रेस होता है। हमने कहा एक्सीलेंसी हाउ कैन यू से इट। बोले आई कैन नो इट, आई कैन सी इट ऑन योर फेस। हमने कहा दिस इज द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन। बोले यस। हमने कहा आई एम ए नॉन क्रिश्चियन। बोले यस आई नो इट। तो हमने कहा देन हु गॉट मी अपॉइंटेड इन दिस कॉलेज? देयर वर 5 क्रिश्चियन कैंडिडेट्स, I was appointed against them. So it was Christ's grace. They could not receive. I received. अब कोई जवाब ही नहीं उनके पास। इस बात का जवाब क्या ही देंगे वो? क्या देंगे? बोले वो एक्चुअली यू नो, हमने कहा शुड आई कॉल इट रामास ग्रेस? बोले नो नो इट इज क्राइस्ट ग्रेस। हमने कहा तो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियन आई एम रिसीविंग क्राइस्ट ग्रेस, थैंक यू फॉर इट, लेट मी रिमेन हिंदू and let me keep receiving Christ's grace. तब उस आदमी ने एक बात बस खाली कही कि शुक्ला, we are not getting first rated mind like you through conversion. जो फर्स्ट रेटेड माइंड है वो नहीं आ रहा हमारे पास। हमारे पास बस यही सब आ रहे हैं, झाड़ू लगाने वाले और ढेला करने वाले। बस जो गरीब बेचारा वो तो 5,000 10,000 में तैयारे बैठा हुआ है, चल रहा है, खूब चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम लोग तो लॉजिक पे चले जाएंगे ना। उनके यहाँ तो लॉजिक ही मना है, तो बात ही खत्म। हाँ, वो कुतर्क करेंगे, कैसे निकाल के फेंका आपने, चलिए आइए बात कर लें। अगर आप कहेंगे हमने निकाल के शैतान फेंका, तो हम कहेंगे हमने आपके अंदर से निकाल के शैतान फेंका। अब आप इसका जवाब दीजिए। कोई ऐसा करंट आपको नहीं अपनी बॉडी में महसूस होगा, क्योंकि मैंने इनके हीलिंग बहुत से देखे, बहुत से पब्लिक गैदरिंग्स देखे जहां पे मास हीलिंग करते हैं जी। कुछ नहीं होता, खाली ट्रांस होता है बस। वो भी बाजा आजा बजा करके ट्रांस कर देते हैं। पता नहीं उसके अंदर लेडीज को मैं जरूर देखता हूँ कि वो जरूर लहराने लगती हैं, गाँव जाते हैं। अब तो सर वीडियो आते हैं, उसमें भी प्रशिक्षण करके पैसा दे के करवा देते हैं। हाँ, अब बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं ट्रेनिंग देने के। हाँ, अब तो ये ओ सर, आपने जो बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जैसा सर ने जो जितना गहन के साथ अध्ययन के साथ जो बातें बताई हनुमान चालीसा को लेकर, तो स्वयं भी करें, और आपका जो बच्चा है, चाहे छोटा है या बड़ा है, विद्यार्थी है तब भी और विद्यार्थी बनेगा तब भी, छोटा बच्चा है तब भी, उसको आप हनुमान चालीसा जरूर सुनाओ, चाहे पढ़ के सुनाओ या आजकल तो वीडियो अवेलेबल है उससे सुनाओ। और बहुत जरूरी है, हनुमत कृपा बनी रहेगी तो इस कलयुग में यात्रा आसान रहेगी। तो इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम।